हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं अध्याय नंबर क्रमांक 4 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का। राइटिंग को मैनेज करें, ठीक है बच्चों। कमेंट बॉक्स में आते हैं कि सर राइटिंग सही नहीं है तो प्लीज़। और आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट और अन्य क्लासेस का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। तो बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना का विकास होना, यही जो है राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है। देखो बच्चों, भारत में अलग अलग धर्म, जाति, जलवायु, क्षेत्र, भाषा के लोग रहते होने के बावजूद भी राष्ट्रीय हितों में एकता है। मतलब देश की भावना सबके अंदर है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, सब भारत देश के वासी हैं और भारत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो बच्चों ये लिखे हुए हैं। लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय समानता, प्रतीक चिन्हों का आदर, राष्ट्रीय पर्व मनाना, ये जो है हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 116 है। कहा गया है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का एक्चुअली मतलब होता है किसी भी धर्म को किसी भी धर्म को महत्व ना देकर सभी धर्मों को बराबर देखा जाए। ठीक है। तो प्रत्येक धर्म की अपनी धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता है। अगला है पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है। तो देखो बच्चों, भारत देश को समझने और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन आवश्यक है। इधर आपको दिए गए हैं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, और इसके बाद जो है आपसे कहा गया इनका विवरण बताएं। राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। ठीक है। जाति प्रथा के दोष लिखिए। जाति प्रथा अगर है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखो, जाति प्रथा समाज को उच्च व निम्न वर्गों में बांटती है कि भैया आप हैं बहुत बड़े और हम हैं बहुत छोटे, इस तरह से। ठीक है। उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण क्यों करती हैं। देखो शोषण करती हैं। अब जो उच्च व्यक्ति हो जाएंगे वो समझ लेंगे हम तो राजा हैं यहाँ के, तो वो निम्न जातियों को दबाती हैं। जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। बिल्कुल, जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है। अपनी अपनी जाति के लोग अपने अपनी जातियों के प्रत्याशी को वोट देते हैं। ठीक है बच्चों, समझना चाहिए। अगला क्या है, देखिए बच्चों, अगला है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है। देखो, सांप्रदायिकता व्यक्ति को विवेकहीन बना देती है। विवेकहीन, ठीक है, सोचने की क्षमता खत्म। इससे वह स्वयं को समाज का विघटन कर देता है, स्वयं का भी और समाज का भी नाश कर देता है। क्षेत्रवाद से क्या मतलब, क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। भैया अपने क्षेत्र को बढ़ा, हमारे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र को बढ़ावा देना। उसी मतलब आप अन्य देश के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना। जैसे देश में अलग अलग होकर अपनी स्वयं स्वतंत्रता राज्य मांगना क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवादी लोग हिंसक तरीका अपना लेते हैं, क्षेत्र को असंतुलित विकास प्रभावित होता है। ठीक है। वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधन में शिथिलता आई है। देखो बच्चों, वर्तमान में शिक्षा का प्रसार, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जातीय बंधन शिथिल हुए हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर तो होता है कंप्लीट, लेकिन वीडियो तो है छोटी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे और करवाते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से अगर आप चेक करें। टेक केयर बच्चों, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें।